लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है। बताया शाहरेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा था कि 4 मुसल्लह नकाब पोश उनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा करके ले गए हैं। उन्होंने कहा कि सादा कपड़ों में मलबूस 4 मुसल्लह अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। उनका बेटा अपनी बीवी और वालिद के साथ घर की बालाई मंजिल पर था। मुसल्लह अफराद ने घर में ड्राइवर को भी हिरासा किया। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। मुबैना साजिश से मुताल्लिक़ शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। इसी वाक़े से मुंसलिक दीगर मुल्ज़िमान जमानत पर हैं। बानी PTI का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। मुल्ज़िम को फ़ी केस 1 लाख रुपए के मचलकों पर बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। DGI SPR का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ की गुफ्तगू के दौरान PTI या माफ़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 9 मई के ज़िम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGI SPR ने कहा पाकिस्तान खित्ते की तकदीर तब्दील करने वाला मुल्क है, यही वजह है इस पर तवातुर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उल्टा हो गया। भारत जवाब मिलने पर भारत की अपनी प्रॉक्सीज़ और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। गवर्नेंस का खला फ़ौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की। 9 मई का जो पूरा बयानिया था आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ। ट्रायल चलेगी, हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी PTI की बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन ये जदोजहद का आखिरी दिन नहीं, जदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा बानी PTI की जमानत अहम संगे मील है। अदालत के सामने साबित हो गया कि खान साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है। आज जब मैंने देखा कि एक सेलिब्रेशन की जा रही है और शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर, तो इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। बानी चेयरमैन PTI ने ये मजमूम साजिश खड़ी थी इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की इकॉनमी के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने की साजिश थी और चाहते थे कि दुश्मन इसका फायदा उठाए, जो कि दुश्मन ने कभी ये जुर्रत नहीं की। जिस हद तक ये इमरान खान और उसकी पार्टी चली गई कि 9 मई का जो दफा है वो उनके पास है नहीं और इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के पास है। तो इन सब चीज़ों के होते हुए ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ये अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ज़मानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी PTI थे। ज़मानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। राना सना ने कहा मुकदमे में ज़मानत मिलना अबूरी रिलीफ होता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा जिन लोगों को 9 मई के केसेस में सजाएं हुई वो भी ज़मानतों पर थे। बोले 190 मिलियन पाउंड केस शवाहिद के एतबार से मजबूत केस है। कराची में पटाखे बनाने के कारखाने में धमाके से अमवात की तादाद 4 हो गई। 1 लाश गोदाम से निकाल ली गई, 3 जख्मी जहाँ पर ना हो सके। एमेजिना रोड पर पेश आए वाक़े में गोदाम के मालिक शामिल तफ्तीश। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है शहरी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है।
CPEC पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और ख़ित्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के अज़्म को सराहता है। चीन पाकिस्तान से मिलकर इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने CPEC फ़ेज़ 2 की मुसलसल पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। चीन अपने पड़ोस की सिफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पाकिस्तानी हम मनसब और नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से मुलाकात में अज़्म का इजहार। गुफ्तगू में कहा, चीन पाकिस्तान के इलाक़ाई इत्तेहाद और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की हिमायत जारी रखेगा। फ़रीक़ैन को कसीरुल जिहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सनती, ज़रई और कानकुनी के शोबे में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इससे पहले इसाक़ डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तसव्वुर करता है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक़ डार ने कहा, CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने के लिए पुरज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर ज़रदारी ने कहा, CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम ज़रिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है और रोड जो है ना, रोड हमारा बिल्कुल ख़राब है। हम खुद पैदल आए, 7 मील रास्ता हम लोगों ने तय किया और बड़े तकलीफ से हम लोग पहुंच गए। मकान वगैरह गिर गए, जिसमें हमारी वालदा थी, 3 सिस्टर थी, भांजे थे, और सारे मिट्टी के नीचे दब गए। और हमारे यहाँ ऐसी सहूलत भी नहीं है कि गाड़ी जल्दी आ सके। सवाबी का इलाका सरकोई पाया भी सैलाबी रैले से शदीद मुतासिर। रास्ते बंद, अशिया खुरोनोश, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ऊंचाई पर होने के बायस हुकूमती इमदाद भी ना पहुँच सकी। लोग अपनी मदद आप के तहत काम करने पर मजबूर। ज़िला पुनेर के गांव सुल्तान बस में लड़कियों के वाहिद प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। मकामी अफराद की सूबाई हुकूमत से स्कूल की जल्द बहाली की अपील। कहा, अगर बहाली का अमल जल्द शुरू ना हुआ तो आइंदा कई माह तक बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकेंगी। तकरीबन ये अभी तुम ये हाल देख रहे हो, इसका तकरीबन एक महीना तकरीबन स्कूल नहीं जाएगा लोग। हुकूमत से मेरा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे लिए कोई ऐसे एक बंदोबस्त बनवाए, मदद करें कि मेरा ये दुकान जो है ना, करियाने के दुकान जनरल स्टोर है ना, ये दोबारा बहाल हो। लोग पाककशी पर मजबूर है, पीने के लिए साफ पानी भी दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों के नुकसानात का जायजा ले, इसको अपने पाँव पर खड़े करने के लिए मदद कर ले। सुआत में तबाहकुन सैलाब से ताजरों को करोड़ों का नुकसान। सूबाई हुकूमत से कारोबार की बहाली के लिए मदद की अपील। सुआत की ताजिर बरादरी के सदर ने कहा, कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। सुआत के शहर मंगोरा में चीना बाजार में भी तबाही के मनाजिर। बाजार के अहम शाहराह 7 रोज़ बाद भी बहाल की मुंतज़िर। इलाके में सैलाब मुतासरीन भी अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ़। मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद होने का खदशा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी तादाद में रज़ाकार भी आ गए, सफाई के कामों में हिस्सा डाला। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुकम्मल तबाह शुदा घरों का मुआवजा 4 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब में बह जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों को भी 15,000 रुपए दिए जाएंगे। फूड पैकेज के तहत मुतासरा ख़ानदानों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। माल मवेशियों के नुकसानात की अदायगियाँ भी जल्द शुरू की जाएंगी। कराची में आज सुबह हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई 27 से 30 अगस्त तक सिंध में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में बारिश के पहले ही स्पेल ने कई अहम सड़कों पर गड्ढे पैदा कर दिए। कई बार बनने वाली जहांगीर रोड पर माजी का नक्शा पेश करने लगी। 3 हट्टी से गुरुबंदर आने वाली सड़क पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर नदी में पानी ज़्यादा होने के बायस कुरंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोराबकोट और ड्रिग रोड पर कायम अंडरपासेस से भी पानी ना निकाला जा सका। एयरपोर्ट से मलीर और सफूरा से पहलवान रोड जाने वाली सड़क पर भी अब तक पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
कराची में 100 फीडर्स पर बिजली की फराहमी ताहाल बंद। शहरी अजियत का शिकार। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 के रिहायशियों का बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। ढोल की थाप पर शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। बोले 3 रोज से इलाके की बिजली बंद है, घरों में पानी नहीं। मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38 में भी मंगल की शाम 7 बजे से बिजली मौत तक। इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज़ काबिल सताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। BFC को सही मानों में ऐसा मुतासिर कुन बनाया जाएगा कि लोग उसकी तरफ आना पसंद करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची में बारिशों से मुतासरा अफराद की फौरी इमदाद के लिए सिंध हुकूमत ठोस इक़दामात करे, विफाक भी हर मुमकिन सहूलत दे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कराची में अमरीका के सुबुकदोश कौंसल जनरल स्कॉट अर्बम की अलविदाई मुलाकात। कराची में हालिया बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। अमरीकी कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध के इक़दामात की भी तारीफ़ की। अलविदाई इशाइये में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने अमरीका और चीन के कौंसल जनरल से एक साथ मुसाफा किया। मानी खेज़ को तकरीब के शुरका ने खूब सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताउन मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और इक़दार का शानदार इम्तज़ाज और काबिल रश्क मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राबते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहल खाना से इजहार यकजहती। मेजर रिजवान ताहिर ने नौशकी ऑपरेशन में आईडी धमाके में जाम शहादत नोश किया था। सदर मुमलिकत का शहीद अफसर को खराज अकीदत। कहा, मेजर रिजवान ने फ़र्ज की राह में जान की कुर्बानी करके शहादत की अजीम मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जो दरिया बुर्द हो चुके हैं, हमारे काफ़ी सारे इलाके बस्ती थी जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। जेरी फसलात है सारे इलाके सारी तबाह बर्बाद थी गई। हमारे मछली फार्म भी हैं, वो भी डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें थी, पीटी काश्त हुए थे, वो भी डूब गए हैं। हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, आकर हमारा इधर सब कुछ देखें। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर सैलाब पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलज से मुल्हिका दर्जनों देहात का एक दूसरे से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पिटायाबाद में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाकिर के नाम से हुई।
जहलम में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर के अगवा का मुकदमा दर्ज। प्रोफेसर के अगवा के इल्ज़ाम में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 40 लाख रुपए तावान वसूल करके प्रोफेसर को रिहा किया। अगवा में साबिक पुलिस अफसर का बेटा और उसके साथी मुलविस हैं। मरकजी मुलजिम और साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रहीम यार खान में कोट समाबा के करीब मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में टक्कर, 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जा बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें और जख्मी शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। एशियाई तरक्याती बैंक ने रकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बैरक गोल्ड के लिए $30 करोड़ का कर्ज है। पैकेज के बकाया $11 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े जारी करना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, गैर मुल्की ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद अमरीकियों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रही हैं। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स अमरीकी ट्रक ड्राइवर्स के ज़रिए माश को कम कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीज़ा इजरा फौरी तौर पर रोका जा रहा है। इसराइल से जंग के खिलाफ ईरान में पहली फ़ौजी मशक़ें। ईरानी बहरिया ने बहर हिंद में अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दागे। जून में ईरान पर इसराइली हमले के बाद जंग दोबारा 12 रोज़ जारी रही थी। जंग के दौरान अमेरिका ने भी ईरान की जौहरी तंजीबात पर बमबारी की थी। गाज़ा को सफ़ह हस्ती से मिटाकर इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। इसराइली फ़ौज के गज़ा डिवीज़न का दौरा। गज़ा शहर पर कब्ज़े के लिए नए फ़ौजी ऑपरेशन का भी आगाज़। 60,000 रिजर्व फ़ौजी तलब। हमलों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी मरकज़ पर हमास का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फ़ौजी हलाक, ज़ख्मी करने का दावा। कोलंबिया में एयरबेस पर कार बम धमाका और ड्रोन से हमला, 5 अफराद हलाक, 36 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें भी लरज़ गईं। ज़ख्मियों में से कई की हालत नाजुक। الأردنية الهاشمية ضمن الحملة الأردنية مشروع غزة 2025। और गज़ा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास, माँ बाप को याद करके रोने लगे। फ़लस्तीनी मरकज़ी ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों ने अपने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया है।